मॉर्निंग। सुबह का हो रहे हैं 5:30 और मैं नहा वहा के आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी इस समय कर रही हूँ पूजा। और आज मुझे बहुत जल्दी उठ गई थी, इसलिए क्योंकि हस्बैंड को जो है ऑफिस जाना था और उनको 5:45 निकल जाना होता। उसके बाद मैं नहा वहा के आ गई थी। तो मशीन में पहले सोचा चलो अच्छा कपड़ा डाल देते हैं, ताकि कपड़े के काम भी साथ साथ होता रहता है। पूजा वगैरह हो जाता है ना, तो मैं डायरेक्ट ही कपड़े ही मशीन में डालती हूँ। उसके बाद मैं किचन में लगती हूँ, क्योंकि बाकी काम जो होता है मैं कर लेती हूँ। सुबह सुबह जल्दी उठती हूँ, और मतलब जितना जल्दी हो सकता है पॉसिबल उतना जल्दी। तो हस्बैंड का भी लंच बनाना होता है, तो मैंने लंच वगैरह बनाया और उनके जाने के बाद जो छोटे मोटे काम थे वो निपटाया। उसके बाद नहा वहा के पूजा करके कपड़े डाल दिया। चलिए किचन में चलते हैं। तो आज कई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बनाना फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले तो अम्मा के लिए चाय बनाऊंगी, लेकिन पहले अभी पूजा कर ले अम्मा। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ऐसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो हर खाने के साथ काम आता है, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे थोड़ी सी मिठाई बनाएंगे। कई दिनों से ना मैं मिठाई का भोग नहीं लगाई भगवान जी को, तो मैंने कहा चलो अच्छा आज थोड़ा सा बनाती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस बनाती हूँ। तो चलिए आज पहले तो कुछ मीठा बना देते हैं भगवान जी को भोग के लिए। उसके बाद दूसरी वाली रेसिपी मैं शुरू करूंगी। सारे काम। तो बर्फी बनाने के लिए हमने लिया 1 कटोरी बेसन, आधी कटोरी चीनी, आधी कटोरी घी, 1/4 कटोरी लिया है यहाँ पे कोको पाउडर। तो आज के नाप सारे मैं कटोरियों से कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है इस तरह से, मतलब गिलास का है, तो आप कोई भी ले सकते हो। तो बर्फी के लिए इसे सेट होने के लिए पहले से रेडी करके रख लेते हैं। थोड़ा सा बटर पेपर लगा दिया, ऑयल लगा के, मतलब घी लगाया था। अब बर्फी सेट करना तो घी लगाएंगे, बट कढ़ाई में अब डाल देंगे घी। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करना है ये सारे काम, और लो फ्लेम पे हमने डाल देना है इसमें जो है बेसन। तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से भुनना है, और इसे पूरा भुनने में मुझे लग जाता है कम से कम 16 से 17 मिनट का काम है ये। तो अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें लास्ट में डाल देंगे कोको पाउडर। अब चॉकलेटी बना रहे हैं तो कोको पाउडर तो डालना बनता है। कुछ सेकंड तक बस इसे भुनना है। इसे रखेंगे अब साइड में, और इसे हमें ज़्यादा कोको पाउडर जो है ना उसे ज़्यादा भुनना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने कोको पाउडर डाल के ऐसे मिक्स करके रख दिया है। यहाँ पे चीनी लिया था, तो चीनी का आधा पानी हमने डाला। जैसे आधे कटोरी चीनी लिया था ना, तो आधी कटोरी का आधा हमने इसमें पानी ऐड किया है, और 1 तार की चाशनी बना के रेडी कर लेना है। तो ये थोड़ी सी है, फटाफट से हो जाती है। तो देखिए मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से 1 तार की चाशनी होनी चाहिए। ये जैसे ठंडा होता है ना तो और ज़्यादा ये गाढ़े हो जाते हैं, बट इतना काफ़ी है। अब तुरंत गैस बंद करके और गरम गरम चाशनी डाल देते हैं इस कोको पाउडर और बेसन में। ये गरम गरम डालने से ना ये जो बर्फी बनेगा बिल्कुल दानेदार होगा। ठंडा जब डाल के हम डालेंगे तो ये अलग सा बनेगा, थोड़ा सा इसे क्रीमी रहेगा, और मतलब दानेदार नहीं बनेगा, ठीक है, चिकना चिकना सा होगा। और मुझे थोड़ा सा दानेदार पसंद है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे जो है गर्मा गर्म ही डाल दिया था। अब इसमें हमने निकाल दिया है जो हमने सेट करके पहले से रखा था। 1 घंटे तक रख दिया था, और इस 1 घंटे बाद बिल्कुल अच्छे से बर्फी जो है सेट हो गई थी। और बहुत देर मत रखिएगा, वरना ये बहुत टाइट हो जाएंगे तो काटने में दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा गरम गरम में ही इसे कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया बर्फी की कटिंग भी हुई। अब अपने मनपसंद शेप में आप जैसे चाहो कट कर लो। और अगर आप किसी को भी दोगे ना तो कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने ये घर पे बनाया है। मतलब सारी रेसिपी इतनी अच्छी बन जाती है कि मतलब कोई समझ नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा हमने ये काजू से सजा देते हैं। हाँ, अगर आप चांदी का वर्क वगैरह लगा देते हो तो उसे तो कोई भी नहीं समझ पाए, बट जो मेरी सजावट है इसे समझ में आ जाएगा कि ये घर पे बनी हुई है। तो आज मैं पिस्ता वगैरह नहीं डाल रही हूँ, बस थोड़े काजू डाल दिया। गुलाब की पत्तियां हैं, थोड़ा सा भी, मतलब गुलाब की पत्तियां जो ही ना तो हल्की सी मुरझाई हुई थी, तब भी मैं तोड़ लाई थी। चलो अच्छा थोड़ा सजा देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस बर्फी का जो है भोग लगा देना है ठाकुर जी को। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि कई दिनों से मैं भोग नहीं लगाई थी ठाकुर जी को। तो चलते हैं अब इसे फटाफट से इसको भोग लगा देते हैं भगवान जी को। तो ये रीजन एक ही था कि मतलब बर्फी बनाने का, कि भोग भी लग जाएगा और आप लोगों के साथ एक रेसिपी भी शेयर कर लूंगी चॉकलेटी बर्फी का। हो पाएगा, बट इतना अच्छे से हो जाता है कि पूछिए मत। मैं बहुत ही मतलब ये चॉकलेट बर्फी बनाई थी, पर मावा से बेसन से मैं पहली बार ही बनाई, झूठ नहीं बोलूंगी। मैं बेसन में चॉकलेटी बर्फी पहली बार बनाई। मैं मावा से पनीर से तो बहुत बार बना चुकी हूँ,
बट बेसन से तो पहली बार बना रही हूँ और पहली बार में ही बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। तो ये देखिए, पास से देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। तो जैसे ही बर्फी लेके, जब मतलब कुछ भी बनाती हूँ ना, लेके आती हूँ तो बोल देती हूँ कि प्रभु, और आज ये आपके लिए चीज़ बनाई हूँ बर्फी, और लीजिए स्वीकार करिए, अच्छा बुरा जैसा बना है स्वीकार कर लो और हमें बताइएगा ज़रूर। जैसे आप लोगों से कहती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भगवान से भी यही बोलती हूँ कि ईश्वर सपने में ही सही, लेकिन बताइएगा कैसा बना है। तो उसके बाद भोग लगा दिया। अब आ गई हूँ मतलब किचन में। तो अम्मा के लिए पहले मैं बना दूँगी चाय, क्योंकि मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम आज निपटाने हैं। और जब एक बार चाय लेके बैठती हूँ ना, तो आलस फिर आ जाता है। तो मैं स्किप कर रही हूँ अभी अपना चाय, थोड़ा सा अपना काम निपटा के उसके बाद में नाश्ता तो करती हूँ, बट थोड़ा सा अपने काम को विराम देने के बाद ही कर लेती हूँ। जैसे इससे पहले अम्मा के लिए मैं चाय बना के दे देती हूँ। कई चीज़ें रहते हैं फ्रेंड्स जो हम गिनवा नहीं सकते। हाँ, कितना काम रहता है, छोटे छोटे काम इतने ज़्यादा घर में होते हैं कि बहुत ही टाइम लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अम्मा को चाय पिला दिया। अब एक मिर्ची देखिए, हम मार्केट गए थे ना, तो यहाँ पे मिर्ची मिल गई थी, बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर मिर्ची थी। मैंने इसे धुल के इसका पानी अच्छे से सुखा दिया था, 10-15 मिनट तो हम इसे बाहर रख दिए थे। अब इसे बीच से चीरा कट कर लिए। 2 चम्मच लेंगे यहाँ पे सौंफ, 1 चम्मच यहाँ पे लिया जीरा, और मेथी दाना थोड़ी सी आधी चम्मच डाल के इसे भून लेना है। लास्ट में हमने डाला 1 चम्मच राई, जो का छोटे वाले राई होते हैं ना, आप चाहो तो कोई भी राई डाल सकते हो, जिसे पीला वाला भी ऐड कर सकते हो। हल्का से इसे भून लेना है, ठंडा होने पे बस इसे पीस लेना है। ये मसाला बहुत ही अच्छे लगते हैं, किसी भी अचार में इसे डालोगे ना तो ऐसा हर मायने में ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसे हमने पीस लेना है। तो बिल्कुल बारीक पीसेंगे, ताकि जब हम मसाले में मिर्ची में डालें ना तो बिल्कुल घुल मिल जाए उसमें। अब यहाँ पे आधा कप ले रहे हैं सरसों ऑयल, ये बिल्कुल शुद्ध घर का पेराया हुआ सरसों तेल है। तो इससे बहुत अच्छा जो है अचार बनेगा। कोई भी अचार बनाओ घर के तेल का तो वो अच्छा ही बनता है। पहले तो मिर्ची में हम नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, और थोड़ी सी यहाँ पे कलौजी डालेंगे, और कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे कलर के लिए, और हींग तो डालिए ही डालिए, तो हींग के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और मसाले डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नींबू डालेंगे, 3 नींबू हम कट करके इसे डालेंगे। और हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस जब तेल गर्म हो गया था ना, तो हम गैस बंद कर दिए थे, अभी ऑन करी है, क्योंकि जब तेल बिल्कुल गर्म धुआंधार हो गया था तभी गैस बंद कर दिए थे। ठीक है, क्योंकि तेल जो है गर्म करना बहुत जरूरी है। और हम पकाएंगे नहीं मिर्ची को, क्योंकि मिर्ची को अगर पकाएंगे ज़्यादा ना तो ये मुरझा जाएंगे। हमें वैसा वाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुरझा वाला। बिल्कुल ताज़ी मिर्ची दिखना चाहिए, बस मसाले ही अच्छे से घुल मिल जाए, उतना ही पकाना था। अब गैस पहले से बंद कर दिया है हमने। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और निकाल लेते हैं एक प्लेट में, जैसे कि दिखाने के लिए आपको बहुत सुंदर लगते हैं और खाने में उतने ही टेस्टी। आप दाल चावल के साथ, पूरी पराठा, कैसे भी इसे एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल हमेशा काम आने वाली रेसिपी है ये। तो ज़रूर इसे ट्राई करिए। कांच के जार में भर के रख दीजिए फ्रिज में, रोज जब खाना खाना हो तो निकाल के खा लीजिए। वीडियो में जो है आवाज़ मेरी रियल थी, वो स्किप हो गई थी, मतलब वॉइस आवाज़ जो थी। तो मैं बता रही थी कि मतलब ये मिर्ची का अचार बहुत ही अच्छे होते हैं। आप जब भी चाहो इसे बना लो और बना के रख लो ना, पूरी पराठा। कभी कभी होता है जो सब्जियां हमें नहीं पसंद आती, दाल नहीं पसंद आते, या तो नमक कम ज़्यादा है, मतलब कई रीजन हो सकते हैं खाने का। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वही मैं आप लोगों से बता रही थी, लेकिन ये आवाज़ जो है पता नहीं कैसे स्किप हो गया है। तो मैं जो वॉइस आवाज़ डाल रही थी ना, तभी इसको देखे थे। अब यहाँ पे देखिए टमाटर लिया, मतलब 1250 ग्राम टमाटर हमने ले लिया है, और बिल्कुल अच्छे टमाटर मिल गए थे। अच्छे से इसे धुल के पानी सुखा लिया है। अब इसे हम कट करके क्या करेंगे ना, छोटे छोटे टुकड़ों कट करके कढ़ाई में डाल देंगे। ठीक है, तो पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे, इसमें एक प्याज डाल रहे हैं, और 1 से 1.5 इंच अदरक, और 8-10 कलियां लहसुन के डालेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा बनाएंगे। और अच्छे से कलर के लिए 1 चुकंदर हम इसमें डाल देंगे, छोटे टुकड़े में कट करके। और बढ़िया कलर देने, मतलब स्वाद देने के लिए थोड़ी सी दालचीनी, 3-4 लौंग डालेंगे, और यहाँ पे 2-3 चम्मच पानी ऐड कर देते हैं। हाँ, आप चाहो तो काली मिर्ची भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हो, बट मैं भूल गई थी डालना। ठीक है, काली मिर्ची डालना मैं भूल गई थी, 3-4 काली मिर्ची डाल दीजिएगा।
अब इन सब चीज़ों को हमने गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसे बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो अभी कुछ सेकंड के लिए इसे ढक के छोड़ देते हैं और ढकने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल पानी छोड़ दिया है ये और अच्छे से सॉफ्ट भी हो रहे हैं। लेकिन अभी हमें और पकाना है इसे 2 मिनट तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अच्छे से जब पानी इसका ख़त्म हो जाता है इस तरह पकते पकते ना, तो ये एक अलग ही फ्लेवर निकल के आता है। तो आप देख सकते हो अभी काफ़ी पानी इसमें है और मैं अभी इसे थोड़ा सा और पकाने वाली हूँ। मतलब पूरा टोटल पकाने में इसे हमें 12 से 14 मिनट लगे थे। ठीक है, अब देखिए हमने गैस बंद कर दिया है, इसे साइड में रख दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हमें क्या करना था, नई चीज़ स्किप हो गया है, मैं कितना मिस्टेक कर रही थी इसमें। जो हमने गरम मसाले डाले थे ना, जैसे इलायची वगैरह, उसे हमने निकाल दिया था और इसे अब जो प्योरी हमने पीस के रखा है इसे डालेंगे छन्नी में और इस तरह से अच्छे से छान लेंगे। हम जब पीस रहे थे ना तभी लाइट चली गई थी, तो थोड़ा सा ये दरदरा सा रह गया था, इसलिए मुझे और ज़रूरी था छानना। और मैं काफ़ी देर तक वेट करी तो लाइट ही नहीं आई थी। अब देखिए हमने प्योरी को डाल दिया है कढ़ाई में। अब इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि ये बहुत छींटे उड़ते हैं इसमें। तो अभी नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्ची डाला और 200 ग्राम इसमें हमने चीनी ऐड किया है। अब यहाँ पे डाल रहे हैं आधा कप भर, मतलब आधा कप यहाँ विनेगर डाल रहे हैं। व्हाइट वाला विनेगर जो होता है, जो चाइनीज खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, वही वाला डाल रहे हैं। इससे जो है हमारा जो इसका जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी और स्वाद तो वही बाजार वाला ही आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेट में डालिए और देखिए बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिल रहा है और पानी भी नहीं छोड़ रहा है। तो काफ़ी टाइम भी हमने इसे रखा था इसे, लेकिन एक भी बूंद पानी इधर उधर नहीं हुआ। तो इसका रीज़न ये है कि ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है, अब गैस बंद कर देंगे और काफ़ी मात्रा में ये गाढ़ा हो गया है। एक तरीका और है चेक करने का, आप इस तरह से देख सकते हो, दोनों तरफ से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारा जो, बस इसे एक बाउल में इस तरह से डाल दीजिए और ये बिल्कुल रेडी हो गया। ठंडा होने पे आप बोतल में डाल के रख दीजिए। 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक आप ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें घर पे बन जाती है। आप इसे कभी भी ट्राई, हमें आजकल हमेशा पड़ती रहती है। कुछ भी हम बनाते हैं, बच्चे कहते हैं कि मम्मी टमाटो सॉस और टमाटो केचप, ये सब सारी चीज़ें चाहिए होते हैं और ये सारी बोतल हमें मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। तो अब जब इतने सस्ते टमाटर हो रहे हैं तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए और इसे 2 महीने तक आप फ्रिज में स्टोर करके आराम से रख सकते हो। फ्रिज से निकालो और खाओ, वापस से रख दो। बिल्कुल भी बच्चों को अगर नहीं बताओगे तो उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि मम्मी ने इसे घर पे बनाया है। और मेहनत भी नहीं है और इसमें खर्चे कुछ भी नहीं है। जो खर्चे हैं इसमें टमाटर के हैं, जो मतलब 25 रुपये किलो मिले। अगर आप 1.5 kg टमाटर बना, 3 रेसिपी में से आपको आज कौन वाली सबसे अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है ना कि तीनों बहुत ही बेस्ट है आज, कि मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद आए तीनों रेसिपी। तो काम साथ साथ चलता रहता है, कपड़े भी धुला रहे हैं साथ में और बारी है खाना बनाने की। तो आज बनाऊंगी राजमा चावल रोटी। और अब बारी है सभी चीज़ों को स्टोर करने के रखने की। जैसे सारी चीज़ें ना जो हम बनाते हैं तो इसको हम अच्छे से रख देते हैं। तो इसको महीना भर तो ये वाली बर्फ़ी आप रख सकते हो, फ्रिज में रख दीजिए। जब कोई आए तो अच्छे से सजा के दे दीजिए। अभी इस समय बज रहे हैं 9:30 और सारे काम जो है अपने कंप्लीट हो गए हैं। सुबह जल्दी उठने से बहुत ही अच्छा रहता है, थोड़ा सा अपना काम रहता है ना तो बहुत समय से हो जाता है। और आजकल इतने भयंकर गर्मी पड़ने लगी है कि दिन भर तो काम करना मुश्किल है, बट सुबह सुबह जब